सो गाइज़ मैं हूँ अभी खरनाल खरनाल नागौर के पास में। नागौर से 20-25 किलोमीटर पास में एक गांव है। यहाँ पे क्या है, वीर तेजाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता की जन्मस्थली है ये। तो अब इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के बारे में। सो गाइज़ अभी मंदिर के पुजारी जी से पूछते हैं इतिहास के बारे में। तो आपका नाम क्या है? सबसे पहले नाम बता दीजिए। रामनिवास शर्मा। ओके, तो यहाँ का क्या इतिहास है? तेजाजी महाराज का जन्मभूमि है जो खरनाल, आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है। तेजाजी महाराज का जन्म यहीं हुआ था जी। यहाँ तेजाजी महाराज के पुस्तकों के घर था। अच्छा, घर था। हाँ, ओके, मतलब पहले घर था, अभी यहाँ पे मंदिर बना। मंदिर बना दिया। ओके, तो मतलब राजस्थान के लोक देवता है तेजाजी, है ना? हाँ, जाटों के कुल देवता है, मतलब चौधरियों के। ओके, तो मतलब इनकी क्या कहानी है? जहाँ तक मैंने सुना है कि इन्होंने गायों के लिए अपने प्राण दे दिए थे, तो उसके बारे में बताइए। जी, ऐसी बात है कि आज से 948 साल पहले तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। जी 1130 में जन्म हुआ था तेजाजी महाराज का। जी। और तेजाजी महाराज छोटी अवस्था में तेजाजी महाराज की शादी हो गई थी। तो तेजाजी महाराज को पता ही नहीं था कि भाई मेरी शादी हो रखी है। तो तेजाजी महाराज की भाभी जी ने एक बार कड़वा बोल दिया था जी कि आपकी भी पत्नी है वापनेर गांव में, आप लाते क्यों नहीं हो। तेजाजी महाराज उस बात को सुनते ही तेजाजी महाराज अपने भाभी को बोलते कि आप मेरी लीलन हैं। तेजाजी महाराज लीलन की सवारी करते थे। अच्छा, घोड़ी का नाम था लीलन? हाँ, लीलन जी। तो उन्होंने बोला कि मेरे लीलन को श्रृंगार और मैं ससुराल जाऊँगा। जी महाराज की पत्नी को बोला कि आपके ससुराल से कोई आया है, उनकी घोड़ी ने आपके बाग में कुछ नुकसान किया है। अच्छा। हाँ, तो तेजाजी महाराज को वो बात सुनी तो वो तेजाजी महाराज की साड़े की घरवाली आई थी। अच्छा। तेजाजी महाराज को कड़वे बोलने के लिए, ओढ़वा देने के लिए। ठीक है। हाँ, तो तेजाजी महाराज को ओढ़वा देते हैं। उससे पहले पूछते हैं कौन सा गांव है, क्या नाम है, किस कारण यहाँ आए आप, ये बताओ। तो तेजाजी महाराज बोला कि मेरा गांव खरनाल है, जहाँ धोड़िया है, टाइमल जी मुथा का यहाँ पावना, वो तेजल मेरा नाम है। तो ये बात सुनते ही उनको अपने मन में इतनी खुशी हुई जितनी कोई हद नहीं। जी। तो वो अपने घर पे वापस जाती है तो पेमल को बोलते हैं कि आपके पतिदेव आए हैं, 30 साल का जो आप इंतज़ार कर रहे थे वो आज इंतज़ार ख़त्म हो गया। तो पेमल ने 16 श्रृंगार करके अपने पतिदेव को देखने के लिए बाग में आती है। तो तेजाजी महाराज को देखते ही पेमल वापस घर पर चले जाती है। तो तेजाजी महाराज पेमल के पीछे पीछे घर पे जाते हैं। तेजाजी महाराज के सासू के मुंह में से एक शराब निकल गया। तेजाजी महाराज को आगू काला नाग डसेगा। जी। तो वही शराब तेजाजी महाराज का मृत्यु का कारण बना। कहते हैं लाछा गुजरी जी। उनकी गायें हैं जो मीणे चुरा कर लेके गई। तो वो रोती हुई तेजाजी वहाँ रायमल जी के मुँह थे, तो वहाँ गढ़ उखाड़े में आती हैं। तो बोलती हैं कि आप ऐसा करो कि आपके जमे से आए, उनके पास घोड़ी भी है, तलवार भी है, ढाल भी है, भाला भी है, सब रखते हैं। वो शस्त्र किस काम का कि किसी काम ना आए। जी। तो वो बात तेजाजी महाराज को कुछ कड़वी लगी। तो तेजाजी महाराज ने अपने मेल से नीचे उतर के लाछा को बोला कि आपकी गायों को बचाने के लिए मैं जाऊंगा, जी। मैं आपको वचन देता हूँ। तेजाजी महाराज उस वचन को बांधे हुए तेजाजी महाराज लाछे गायों की लेने के लिए जाते। तो बीच में सुरसुरा धाम है। सुरसुरा धाम? हाँ, वो समाधि स्थल है तेजाजी महाराज की। जी। तो वहाँ एक खिजड़े के नीचे काला नाग जल रहा था। ठीक है। क्योंकि वो सासू का शराब सिद्ध होना था। जी। वो काला नाग जल रहा था। तेजाजी महाराज ने अपने मन में दया भाव सोचते हुए उसको भाले से बाहर निकाल देते हैं, उसका प्राण बचाते हैं। तो उस नाग देवता को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक सर्प ही ऐसा जीव है जिसकी 1000 साल जोड़ी होती है। 1000 साल पहले वो नहीं मरता, उसकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु नहीं होती? हाँ, क्योंकि हम मारते हैं, वो मृत्यु हो सकती है, फिर वैसे नहीं होती। तो तेजाजी महाराज उस नाग देवता को बचाते, नाग देवता को गुस्सा आ जाता है कि मैं आपको डसूंगा, आप मेरे क्यों प्राण बचाए। जी। क्योंकि मेरा मोक्ष हो रहा था। क्योंकि नाग देवता को जलते ही मोक्ष होता है, हम ऐसे मार के फेंक देते हैं, उससे कोई मोक्ष नहीं होता उनको। नहीं, क्यों? वो इसी धरती पे घूमते हैं, फिर घूमते रहते हैं। हाँ, हम जला देते हैं नाग देवता, कोई भी नाग देवता हो आप मार के उसको जला दीजिए, उसके मोक्ष हो जाएगी। जी। तो वो बात तेजाजी महाराज ने बोला कि मैंने आपके प्राण बचाए, कुछ गलत नहीं किया ना, आप मुझे उसके बदले में इतना बड़ा
दोष लगा रहे हो मेरे ऊपर। तो तेजाजी महाराज ने नाग देवता को एक पूछा कि एक सवाल का जवाब मुझे भी दे दीजिए, आप डसने का कारण क्या है। तो तेजाजी नाग देवता ने स्पष्ट बोला कि आपकी जो सासू ने सुबह सुबह आपको वचन दिया था ना कि आपको नाग देवता डसेंगे, उसी कारण मुझे यहाँ पर चलना पड़ा और वो सिद्ध होना था, वचन सिद्ध होना था। हाँ हाँ। तो तेजाजी महाराज ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, मुझे डस लेना, मरने से मुझे कोई भय नहीं है, एक मेरे भी वचन दिया हुआ है किसी को, वो निभा लेता हूँ, उसके बाद में आपके बम्बी पे आऊँगा, आप मुझे डस लेना। तो नाग देवता अमर आशीष देते हैं कि आप जाओ, कितने भी मीणे क्यों ना हो, आपकी जीत होगी। तो तेजाजी महाराज वहाँ से जाते हैं और नाग देवता के अमर आशीष होती है उनके पास में। तो 150 मीणे से झगड़ा करते हैं तेजाजी महाराज, उनको ख़त्म करके लाचा गुजरी के वो बछड़ा है, गाय है, सब छुड़ा के लेके आ जाते हैं, लाचा गुजरी को सुप्रीत कर देते हैं कि आपकी ये गाय हैं, गिन गिन के ले लीजिए। तो तेजाजी महाराज लाचा गुजरी को गाय देते हुए बाद में निकलते हैं, उससे पहले लाचा गुजरी बोलते हैं कि आप ऐसा करो, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं कुछ खाना पीने की व्यवस्था कर देती हूँ। तेजाजी महाराज ने बोला मैं जब तक नहीं खाऊंगा, मैंने नाग देवता को वचन दिया है तो मैं नाग के बम्बी जाऊंगा, उसके बाद में ही कुछ खाऊंगा। जी। नाग देवता के बम्बी जाते हैं, तेजाजी महाराज के शरीर में इतने भाले तलवारें लगे थे कि शरीर में जगह जगह खून पड़ रहा था। तेजाजी महाराज की वो हालत देख के नाग देवता मना कर देते, मैं आपको नहीं डसूंगा, आपका प्राण है, मैं बलिदान देता हूँ आपको। जी। तेजाजी महाराज ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, ऐसी भीख नहीं चाहिए मुझे जो मेरे वंश पे कलंक लगे। जी। जब आज धोलिया वंश में कलंक लगता था, तेजाजी महाराज उस टाइम वापस आ जाते थे। जी। तो नाग देवता ने बोला कि ऐसा सूरवीर इस धरती पर नहीं तो कभी हुआ नहीं, कभी होगा, आप ही हो जी। एक ही। तो तेजाजी महाराज की उस बात को देखते हुए नाग देवता ने बोला कि मैं कहाँ डसूँ, जहाँ कहीं घाव है वहाँ तो मैं डस नहीं सकता, आपके जहाँ खून टपक रहा वहाँ तो मैं नहीं डसूँगा, ऐसी कोई एक चीज़ बता दीजिए जहाँ मैं डसूँगा। तेजाजी महाराज ने एक ही बोला कि मेरी एक हथेली है, इस पर कोई भी दाग नहीं लगा, एक जीभ है, इस पर दाग नहीं लगा। जी। तो नाग देवता तेजाजी महाराज ने बोला कि मैं जीभ पर डसूँगा तो मुझे ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सहारा चाहिए। तेजाजी महाराज ने अपने भाला था उस ज़मीन में गाड़ते हैं, वो नाग देवता को उस भाले के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। और तेजाजी महाराज को जीभ पे डसने से पहले तेजाजी महाराज को एक वचन दिया था नाग देवता जी कि मैं भी ख़त्म होऊंगा आपके पीछे ही, आप भी ख़त्म हो गए। तो एक अमर आशीष है कि किसी भाई को कैसा वे जहरीला नाग काट देता ना, उसका जहर कभी नहीं चढ़ेगा, आपका नाम लेते ही तुरंत ख़त्म हो जाएगा। वो अमर आशीष देते ही तेजाजी महाराज को नाग देवता डस लेते हैं और तेजाजी महाराज वहाँ घोड़ी से नीचे पड़ जाते हैं लीलन से। जी। तो लीलन को ये वचन देते कि आप ऐसा करो, खरनाल जाना, जो ये घटना आपने देखी है वो अपने मुख से बता देना मेरे परिवार को कि आपके लाल ऐसे ऐसे काम आया। और लीलन वहाँ से दौड़ती हुई खरनाल आती है, यहाँ घर था, यहाँ पूरी अपने तेजाजी महाराज के पिताजी को बात बताती है। और यहाँ से 300 मीटर दूर पीछे तालाब पर तेजाजी महाराज की लीलन की समाधि है। तेजाजी महाराज की लीलन ने वहाँ जाके अपने प्राण छोड़ दिए। अच्छा। उसके बाद में तेजाजी महाराज का जो साफा था, वहाँ वो बकरी भेड़ बकरी देवासी चरा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप ये साफा है, आप लेके जाओ और मेरी पत्नी पेमल है उनको दे देना कि आपका सूर्य अस्त हो गया। जी। वो पेमल को लेके जाकर देते हैं तो पेमल वहाँ से दौड़ी दौड़ी आती है और तेजाजी महाराज को अपनी गोद में लेकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है, हे सूर्य भगवान, मैंने मेरे पति धर्म निभाया है तो मुझे अग्नि दीजिए और मैं यहीं भस्म होना चाहती हूँ। तो तेजाजी महाराज और पेमल सोरसोरा धाम में जहाँ बनी है उनके वहाँ दोनों की समाधि स्थल है। जी। उन्होंने सूर्य भगवान ने अग्नि दी और वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद में तेजाजी महाराज की एक छोटी बहन थी घुंगरी माता के नाम से, वो उन्होंने भी वो लीलन को आते हुए देखा था कि तेजाजी महाराज नहीं थे लीलन के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि मेरा भाई कहाँ है। तो बोला कि आपके भाई तो वो ऐसी ऐसी घटना हुई है, वहाँ काम आ गए थे। तो उनकी बहन थी तेजाजी महाराज, उन्होंने भी सीता माता जैसे ज़मीन में प्रवेश करती ज़मीन माता से प्रार्थना की कि मैं मेरे भाई के पीछे मरना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी सीता माता के जैसे ज़मीन में प्रवेश कर लिया, वो भी ख़त्म हो गई। तो कहने का मतलब शास्त्र बताते एक ही दिन में 5 जीव ने अपने प्राण दिए थे। तेजाजी महाराज, उनकी पत्नी वासकराज और उनकी बहन और लीलन घोड़ी,
जी। एक ही दिन में 500 खत्म हुए थे। 500। हाँ, और तेजाजी महाराज की बहन का मंदिर है इस मंदिर से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। हाँ, नागौर की साइड। नागौर की हाँ, साइड। तो जी। उनका एक ही उद्देश्य है कि जैसे कि किसी मस्से और मस की तकलीफ होती है, मस्सा चर्म रोग। चर्म रोग, जी। जो लेडीज़ को ज़्यादा होती है, लेड। उसी का 99% इलाज है, कुछ नहीं करना। कुछ उमरी नहीं। माता के मंदिर आओ, उसके तालाब की माटी निकालो और वो माटी अपने घर पे लेके जाओ, 99% तैयार होता है। जी। ये तेजाजी महाराज की जीवनी कथा है। जी। और मतलब यहाँ मेला कब लगता है, मेन मेला? मेन मेला भादवे के 10वीं को। वैसे 10वीं। तो सावन और भादवे 2 महीना मेला ही रहता है। अच्छा। भादवे 10वीं को मेन मेला रहता है। और माँ सुदी 14 जो तेजा जयंती है वो अभी 15 फरवरी को है। 15 फरवरी। हाँ। अच्छा, मतलब कितने लोग, मतलब श्रद्धालु कितने आ जाते हैं, कितने? देखिए, भादवे में श्रद्धालु लगभग एक ही दिन में 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। अच्छा, 2-2.5 लाख डेली आते हाँ, रहते हैं? 2 डेली नहीं, एक ही मेले के टाइम। अच्छा, मेले के टाइम। हाँ, नम दसम 2 दिन 2-2.5 लाख यात्री आते हैं। यात्री। और ऐसे सावन भादवे में 11,000, 15,000, 11,000, 15,000 डेली के श्रद्धालु आते हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मल तो 100-150 आ जाते हैं डेली? नहीं, 200, 250, 300, 200, 250, 300। अच्छा, 200, 250, 300 तक चले हाँ। जाते हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे कोई रहने की सुविधा है, कोई आए तो? रहने की हॉल है और वहाँ पर पनोरमा है, वहाँ पर रूम बने हुए हैं काफ़ी, 12-13 रूम बने हुए हैं, 12-13 लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, जी। उचित सुविधा है। और अच्छा। यहाँ पर भी अभी एक सराय बनाने की प्रक्रिया चल रही है। चल रही तो है। 10-15 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अच्छा, वो जहाँ पे रूम है वो निःशुल्क है या फिर उनकी? निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है इसका। ओके। और खाने की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था होटल है, वैसे अच्छा। आते हैं तो यहाँ भंडारा चलता है। अच्छा, भंडारा हर दिन चलता है? हाँ, ऐसा जी। भादवे में अच्छा, भंडारा चलता है। भाद्रपद में चलता है। हाँ। ओके।